दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक दंपति के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का, जो काफी शरारती थे। वे हमेशा कोई न कोई शरारत करते और मुसीबत में फंस जाते। उनकी माँ उनकी शरारतों से बहुत परेशान थी। अगर उनके आसपास में किसी भी तरह की कोई शरारत या कोई गड़बड़ होती तो उनके माता पिता को लगता कि ये सब उन दोनों ने ही किया है। उनकी माँ ने अपने कस्बे में किसी बाबा के बारे में सुना जो बच्चों को अनुशासन सिखाते थे, और बाबा के पास गई और अपने बच्चे के बारे में बताया। बाबा ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे को यही हाल होता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को एक एक कर मिलूंगा, इसलिए पहले तुम अपने छोटे बच्चे को मेरे पास भेजना। अगले दिन सुबह ही उनकी माँ ने छोटे वाले बच्चे को बाबा के पास भेज दिया और बड़े वाले को दोपहर में भेजना था। जब बच्चा बाबा के सामने पहुंचा तो उसने देखा बाबा बहुत ही रौबदार और लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं। बाबा ने बच्चे को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और एक कर्कश आवाज में पूछा, बताओ भगवान कहाँ है? ये सुनकर बच्चे का मुंह खुला का खुला ही रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बाबा ने फिर पूछा, बताओ भगवान कहाँ है? बच्चे ने फिर से उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब बाबा ने और ज्यादा रोब से बच्चे की तरफ उंगली करते हुए पूछा, बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा जोर से चिल्लाया और वहां से भागता हुआ सीधे घर पहुंच गया। घर जाते ही चुपके से अलमारी के अंदर छिप गया और जोर जोर से अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया। जब उसके भाई ने उसे अलमारी में ढूंढा तो उसने पूछा, क्या हुआ? तो छोटे भाई ने हाँफते हुए बताया कि भाई हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान कहीं खो गए हैं और बाबा सोच रहे हैं कि हमने चुराया है। एक दिन मोनू से डॉक्टर बोला, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मोनू बोला, जी 30। डॉक्टर बोला, देखो अगर मुझसे इलाज कराना हो तो तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। एक काम करो, एक नियम बना लो, सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। मोनू ने डॉक्टर की बात मानकर इलाज शुरू किया। कुछ ही महीने बाद मोनू का शरीर एकदम सुधर गया। डॉक्टर बोला, देखो मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा शरीर कितना सुधर गया है। मोनू बोला, लेकिन डॉक्टर साहब दिन में 30 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। अब डॉक्टर बेहोश। एक लोहार काफी बुढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि उसे अपने साथ किसी आदमी को काम पर रख लेना चाहिए। तब उसने संता को बुलाया और अपने साथ काम पर रख लिया। संता उससे हर काम से पहले उसके बारे में पूछ लेता। बूढ़ा काफी चिड़चिड़ा और सख्त स्वभाव का था। उसने संता को कहा कि वह ज्यादा सवाल मत पूछा करे, जो उसे कहा जाए उसे चुपचाप किया करे। एक दिन लोहार ने जलती हुई भट्टी से लोहा निकाला और लोहा संदान पर रख दिया। उसने हथौड़ा उठाया और संता को पकड़ाया और कहा, जब मैं अपना सिर हिलाऊं तो इसे पूरे जोर से मार देना। और बस तब से शहर के लोग किसी नए लोहार की तलाश में हैं।
कुछ दोस्त एक जगह बैठे आपस में बतिया रहे थे। एक शराबी लड़खड़ाते हुए वहां आया और बीच में बैठे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ऐ सुन, तेरी माँ इस शहर की सबसे सुंदर औरत है। लोगों ने सोचा कि अब झगड़ा होगा, पर लड़के ने शराबी की बात को अनसुना कर दिया। शराबी लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और लड़के से बोला, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, समझा। लड़के ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, शराबी चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और बोला, सुन, तेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कुछ देर बाद फिर शराबी आया और बोला, आज मैं तेरी माँ की ऐसी तैसी करूँगा। लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला। आखिरकार लड़का अपनी जगह से उठा और शराबी के पास आकर बोला, पापा प्लीज अब घर जाइए, आपने बहुत पी रखी है, अब लोग बेहोश। एक लंबा तगड़ा बहुत ही मोटा व्यक्ति दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने बड़ी कठिनाई से नाप लेकर हांफते हुए कहा, जनाब इस शेरवानी की सिलाई के 100 रुपये होंगे। मोटा व्यक्ति बोला, परंतु तुमने टेलीफोन पर 50 रुपये बताए थे। दर्जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी हाँ बताए तो थे, परंतु शेरवानी के बताए थे, समियाने के नहीं। एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। पठान रात को घर आया तो उसकी बीबी ने उसको एक खुशखबरी सुनाई कि वो 1 महीना ऊपर हो गई है और वो पेट से है। उसने पठान से कहा कि अभी यह बात किसी को मत बताना जब तक डॉक्टर की पुष्टि ना हो जाए। अगले दिन पठान की बीबी को बिजली विभाग से फोन आया। फोन करने वाला बोला, मैडम आपको पता है आपका 1 महीने से ऊपर हो गया है। पठान की बीबी हैरान हो गई और बोली, तुम्हें कैसे पता? फोन करने वाला बोला, मैडम ये हमारी कंप्यूटर की फाइलों में है। पठान की बीबी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो, यह सब तुम्हारे कंप्यूटर में है? फोन करने वाला बोला, जी हाँ, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे ये पता लग जाता है कि किसका 1 महीने से ऊपर हो गया है। पठान की बीबी के होश उड़ गए। फोन करने वाला बोला, मैडम मुझे तो आपको सिर्फ बताना था, बाकी आपकी मर्जी। अब पठान की बीबी बेहोश।